ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप में से कई लोग कह रहे थे कि मैथ्स की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। प्लीज़ डोंट वरी, कल से डेली अपलोड करूँगा मैं वीडियो, जिनमें मैथ्स की जो सीरीज़ जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलेगी और थोड़ी लेंथ भी मैं अब बढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये पढ़ाने का पैटर्न आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने क्या किया, अभी तक मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने वो ट्रेडिशनल जैसे मैं अपने बीटेक में बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे ही तरीके से स्टार्ट कर रखा है पढ़ाना, ठीक है। तो आप उस हिसाब से बताइएगा मुझे कि कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप, ये टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि जो बुक मैंने आपको बताई थी, KSSU चक्षु पब्लिकेशन की किताब आपके हाथ में अब होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, और एक बात याद रखिएगा, उस बुक को जब आप अपने हाथ में रखेंगे तो कहीं कुछ अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं आपको बताऊँगा उसी बुक में एक अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उतना सफिशियंट है, विश्वास करिए, उससे ज़्यादा नहीं आता यार कुछ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजरिंग यूनिट फॉर एग्रीकल्चर। अब ध्यान से बताइए, मान लीजिए आप में से एक हैं सौरभ सर, सौरभ हैं, एक मेरे आप ही में से एक आदमी है सौरभ जी। सौरभ जी इलाहाबाद से चलते हैं और लखनऊ लगभग पहुंचते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी कितनी है, जल्दी से बताइए। इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कितना लिख रहा हूँ मैं? 200 किलोमीटर। इससे आपको एक बात समझ में आती है, किसी भी चीज़, चाहे खेती हो चाहे कोई भी हो, जब कभी दूरी की बात आएगी, समझ रहे हैं ना, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। तो उसको हम लोग किस में देखें, यहाँ पे नाप रहे हैं इलाहाबाद से लखनऊ, बहुत ज़्यादा दूरी है, किलोमीटर में नाप रहे हैं। कम दूरी होगी तो और नापेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए दूरी क्या है, समझ में आ रहा है ना। इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी, ये दूरी को हिंदी में बोलते हैं क्या? दूरी ही। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। पक्का? इस डिस्टेंस की कुछ यूनिट है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसी बुक में, चक्षु पब्लिकेशन वाली जो मैंने आपको बताई है, प्लीज़ उसी बुक को उठाइएगा और उस बुक में एक जगह लिखना शुरू करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका, आप आगे चल के मुझे थैंक यू बोलेंगे कि ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले याद रखिए दूरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, मिलीमीटर। पहला इसको बोलते हैं क्या? mm। बस जो मैं कह रहा हूँ उतना लिखते जाइए एक जगह। सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। फिर क्या आ जाएगा मिलीमीटर के बाद? सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं क्या? सेंटीमीटर को सीएम बोल देते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। फिर क्या आता है? मीटर आता है। फिर आता है, याद रखिए, डेका मीटर, डेकामीटर। फिर आता है क्या? हेक्टोमीटर। और फिर आता है किलोमीटर। एकदम ऐसे ही इसको आप रट डालिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब हम लोग दूरी की यूनिट की बात करते हैं तो दूरी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब इलाहाबाद से जैसे लखनऊ, इलाहाबाद से कौशाम्बी, इन सब की बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे छोटी दूरी का मापने वाला आप कौन सा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे? मिलीमीटर, याद रखिएगा। अब जो भी मैंने बताया ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो अब आप ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए। 1 सेंटीमीटर दिख रहा ना, सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, याद रहेगा। सबसे पहली चीज़ लिख लीजिए, ऐसे ही आप रटिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये बताइए 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पक्का? अच्छा, 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये पढ़ा क्या रहा है, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। क्यों ज़रूरी चीज़, आपको थोड़ी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बताइए, मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार मैंने बोला 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक। तो अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि जब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर, बताइए जल्दी, 1 किलोमीटर बराबर
10 हेक्टोमीटर। तो अगर आपसे मैं पूछूं यार देशी भाषा में बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो याद रखिए एक, इसके पहले कितने हैं, 1 2 3, तो याद रखिए 1 मीटर में कितने हैं, याद रखिए मीटर के पहले कितने रहे, 1 2 3, 1 मीटर बराबर 1 के आगे 3 जीरो मिलीमीटर। पक्का। अब ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, ये आपको बताना हो तो मीटर के कितने पहले है, 1 2, तो ये बताइए 1 मीटर बराबर आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। पक्का ना। ऐसे ही बताइए 1 किलोमीटर में अगर कोई बंदा आपसे पूछे कितने मीटर, तो ये बताइए मीटर किलोमीटर से कितना अंक पहले है, 1 2 3, तो ये बताइए कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी मापने पे, मेज़रमेंट की यूनिट। प्लीज़ इसको नोट्स बनाते जाइए, एक कॉपी नहीं तो कम से कम उसी सेम बुक में आप कॉर्नर में लिखते जरूर चले जाइए। समझ में आ गया ना। तो आपसे मैं सबसे पहले रैंडमली जब भी पूछूंगा तो आपको खुद समझ जाना होगा कि कैसे ये यूनिट एक दूसरे को कन्वर्ट की जाती है। तो एकदम आसान भाषा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी चीज़ों पे। वो अपनी चीज़ों में हम लोग सबसे पहली चीज़ एक लाइन लिख लीजिए, गज। बहुत इधर उधर प्रपंच नहीं पढ़ना चाहिए, देखिए जितना एग्जाम में आएगा बस उतना पढ़िए, उतना ही आता। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ध्यान से समझ लीजिए ये क्या है, ये शॉर्टकट मैंने बनाया है। आप वही बुक उठा लीजिए जो मैंने कहा है। अब उस बुक के टॉप पे जहाँ पे पेज नंबर याद रखिए, उस बुक को अगर आप उठाएंगे तो नई वाली याद रखिएगा, पुराना वर्जन आपको नहीं पढ़ना है। मैंने नई वर्जन मंगा रखी है, मेरे पास सभी बुक पड़ी हुई है, मुझे वो सही लग रही है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी इच्छा पे है, वरना आप कोई भी बुक जो आप उठा रहे हैं उस बुक को उठा लीजिए, उसमें ये माप वाला उठा लीजिए, ठीक है। और जो बुक मैंने बताई है उसमें 13 नंबर पेज को खोलिए और वहाँ पे आप सबसे टॉप पे पहले लिख लीजिए गज। गज माने हाथी। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। क्या लिखाएंगे आप बताइए, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ध्यान से सुन लीजिए, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ये क्या है? सबसे पहली यूनिट याद रखिए जो खेती में माप होती है वो होती है गज। क्या होती है? गज। इंग्लिश में बोलते हैं GAZ, एक गज। हिंदी में क्या बोलते हैं? गज। तो दूसरी यूनिट क्या होगी बताइए? एक हाथ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 1 हाथ थ। पक्का। तीसरी चीज क्या लिखेंगे? गज हाथ लिए छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए, ठीक है। गट्टा, एक गट्टा। इंग्लिश में 1 गट्ठा। 1 गट्ठा। क्या बोलेंगे? एक गट्ठा। पक्का ना? क्या बोलेंगे? एक गट्ठा, ठीक है। अब आ जाइए जारे, माने एक जरीब। जरीब को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? JAREEB। तो याद रखिए सबसे पहले जो आपको रटना है, गज हाथ लिए एक गट्टा जारे। कितनी यूनिट हो गई? सबसे पहली यूनिट हो गई गज, दूसरा यूनिट हो गई हाथ, एक तीसरी यूनिट हो गई गट्टा और चौथी हो गई जारे, ठीक है। सबसे पहले आप ये 4 चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ेंगे कैसे आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे। सामने आपको याद हो गया, तो 4 चीज़ें, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। अब गज को उठा लीजिए सबसे पहले, गज, ठीक। मैंने आपको भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जिनमें सबसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखिए मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर में चेंज करना। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको आपको बस रटना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पक्का। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप याद रखिए, एकदम लिखते जाइए, 1 इंच में, याद रखिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। आप एकदम प्लीज़ इसको ऐसे ही रट डालिए। मैं बता रहा हूँ आपको इतना काम देगा कि आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। आपको जितनी भी यूनिट्स हैं याद रखिए, जो भी यूनिट का मतलब माप जो है उन सबको इन्हीं के टर्म्स में सेंटीमीटर में उतार दीजिए और वैसे ही रट डालिए, आपका कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक और चीज़ बताइए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, ये आपको रट गया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 फिट, फिट का मतलब समझते हैं? 1 फिट में होता है कितने इंच? याद रखिएगा 12 इंच। जो बड़ की फिट्टी आती है, जो मीटर स्केल आती है, वो 12 इंच की रहती है। वो कितने फिट हैं? 1 फिट। याद रखिएगा कितना फिट?
1 फीट। सब लोग को याद रखना होगा, ठीक। अब अगर आपको ये 3 चीज़ याद है तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पक्का। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर। तो ये बताइए सबसे पहले 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है भैया, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? जल्दी बताइए। 1/100 मीटर। ये तो आप सभी को पता होगा। जब ये इसके नीचे आ जाएगा भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, पक्का। तो ये बताइए 1 इंच में कितने मीटर? कोई बता सकता है? जल्दी से देख लीजिए। 1 इंच में हो जाएंगे भैया, 2 जीरो इधर कर दो, 0.0254 मीटर, पक्का। ये हो गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में इतनी चीज़ों को अलग से लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ें लिखेंगे आप? देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है, एकदम ऐसे ही आप लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट की फट्टी होती है जो पटरी होती है, कितना होता है? 12 इंच, ठीक है। अब सबसे पहला याद रखिए गज। गज क्या होता है? नॉर्मली 1 गज की जब हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं GA क्या Z। 1 गज कितने? अब बताइए हमें कौन सी यूनिट, क्या बहुत बड़ी बड़ी यूनिट रखनी है क्या? ना, एकदम हल्की यूनिट याद करिए। सबसे पहले 1 गज बराबर याद रखिएगा 36 इंच। कितना इंच? याद रखिए 1 गज बराबर 36 इंच। सबसे पहले सब भूल जाइए, बस इतना याद रखिए। 1 गज बराबर कितना इंच? 36 इंच, पक्का। 1 गज बराबर 36 इंच। और कुछ मत याद करिए, बात मानिए। अभी मैं आपको सब बताऊंगा आगे चल के। इसकी मैं 2 क्लास लूंगा, लेकिन आपको सब रटा डालूंगा। दूसरी चीज़ आ जाइए, 1 हाथ या 1 हाथ। 1 हाथ बराबर 36 का आधा, याद रखिएगा। गज का आधा हाथ होता है, तो 1 हाथ बराबर 18 इंच, पक्का। 36 इंच का आधा। या अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए गज और हाथ में क्या रिलेशन है, तो आप कैसे बताएंगे? 1 हाथ बराबर हो जाएगा कितना गज? 1/2 या आधा। याद रखिए इसको कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2 गज। कैसे? 1 गज बराबर 36 इंच, 1 हाथ बराबर 18 इंच। इसका मतलब 2 हाथ बराबर 1 गज। अगर ऐसे समझिए तो 2 हाथ बराबर कितना हो जाएगा? 1 गज के। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटना सिर्फ कितना है? ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। जब आपके सामने आप इतना आपको रटेगा, 10 जानते हैं क्या, 1000 चीज़ें रटेंगे तो सब भूल जाएंगे। सिर्फ मेन चीज़ आप रट डालेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। आपस में फिर इधर से आप आगे पीछे कन्वर्ज कर लीजिएगा। मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं, ये रामबाण हैं इसके लिए, ठीक है। मैंने मीटर सेंटीमीटर सब बता दिया है। अब इधर आ जाइए, 1 गज बराबर 36 इंच, 1 हाथ बराबर 18 इंच। अब आ जाइए 1 गट्टा, ग-ट-ठा, 1 गट्टा या 1 गट्ठा बराबर अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है? याद रखिए 99 इंच। पता है क्या, जब आप एक सारी चीज़ों को एक ही यूनिट में रटेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर आपस में कन्वर्ट, भाई आपके पास गुणा भाग तो कर ही सकते हैं ना। गुणा भाग जब आप कर सकते हैं तो इंच से आप किसी भी यूनिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबको एक ही इंच में याद रखिएगा, ठीक है, सबको एक ही सीरीज़ में, ठीक। अब एक आ जाता है जरीब। याद रखिए 1 जरीब, गज हाथ लिए एक गट्टा जारे, कितना? जरीब। तो अच्छा अब आप ऐसे याद रखिएगा कि इन दोनों में रिलेशन मैंने आपको बताया कि 36 इंच बराबर 1 गज, 18 इंच बराबर 1 हाथ। इसका मतलब 1 गज बराबर 2 हाथ। कितना हाथ? 2 हाथ। ये तो पक्का पता है ना। दूसरी चीज़ याद रखिए, एक जरीब में याद रखिए 55 गज बराबर 1 जरीब। कितना जरीब? मतलब 1 जरीब बराबर 55 गज। याद रखिएगा ये चीज़। बस ये 4 आज आप कंठस्थ कर लीजिए। कैसे? गज हाथ लिए। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको नाम रटे रहना बहुत ज़रूरी है। कौन सी यूनिट किसकी हो तो बाद में पता चलेगा भैया, पहले नामुआ तो याद रखिए। नमुआ कैसे याद रखेंगे? ऐसे ही गज हाथ लिए एक हाथी है जिसने हाथ में क्या लगा है? गट्टा लिया और जा रही है। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रही है। गज का मतलब 1 गज 36 इंच, हाथ का मतलब 1 हाथ 18 इंच, गट्टा का मतलब
99 इंच और जारे का मतलब 55 गज, सबसे पहला वाला याद रखिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इतना, अब आप में से कुछ कहेंगे सर कोई एक्सचेंज कर सकते हैं, आपके पास ये यूनिट का एक्सचेंज यूनिट है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 इंच। अच्छा मैं आपसे बोल दूं, चलिए मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप बताइएगा। मान लीजिए 1 गज है, 1 गज बराबर 36 इंच है। तो अब कोई आपसे पूछे कि कितना मीटर होगा, तो बताइए कैसे बताएंगे? आप आराम से बता सकते हैं भाई, बताइए कैसे बताएंगे? 36 इंच है, कितने इंच है? 36 इंच। और 1 मीटर, याद रखिएगा जब मैं आपसे पूछता हूँ कि मीटर में बताना है, बताइए कैसे बता लेंगे? आराम से आपके सामने ये यूनिट है, इससे आप कन्वर्ज कर लीजिए सीधे सीधे। भाई मीटर को जिसमें भी बोले, ये 4 यूनिट है, एक दूसरे से कन्वर्ट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप एक कोशिश करिएगा, अगली वीडियो में मैं इसका बचा वाला पार्ट बनवा दूंगा, और तीसरी वीडियो जो इसकी रहेगी याद रखिएगा, उसमें मैं आपको जो अलग अलग कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे, पहले सबको मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप बस इसको ऐसे ही आसान भाषा में रटिए, और जब आपको हाँ लगे तब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो लगी कैसे। अगर अच्छी लगी तो मैं अगली वीडियो फिर ऐसे ही बनाऊंगा, अगर आपको अच्छी ना लगे तो फिर हम लोग वीडियो का पैटर्न पहले जैसा ही वही व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। आप मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।